नमस्ते दोस्तों, डियर बीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। इसके बारे में आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश है ना, इसके बारे में अपने जितने विषय पढ़े इंपॉर्टेंट है अपने वो करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न से। तो प्रश्न लगाओ दोस्तों, कितने लगाओ? हणोर हणोर नैन्सी में निम्न में से किस शासक को मारवाड़ मारवाड़ का दुल्ला बिसरा राजा कहा है? मोहम्मद नैन्सी ने किसको मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा कहा है? दोस्तों किसको बोला था? आप सभी को पता ही होगा। कुछ दोस्तों तो पहला लिखाओ ऑप्शन राव सुंदरसेन को बोला था क्या? 2 नंबर लगाओ दोस्तों, राव। ये अपने नाम पे आगे राव लगाते थे, ठीक है, मारवाड़ की। 3 नंबर लगाओ, राव मालदेव। 4 नंबर लगाओ दोस्तों, राव तलदेव। मेवाड़ तो मैंने कराया था, अब अपने मारवाड़ कराएंगे तो टाइम। ये कौन सा? राव चंद्रसेन को बोला था। किसी ने? मोहम्मद नैन्सी ने बोला था मारवाड़ का बुला बिसरा राजा। दोस्तों देखो, राव चंद्रसेन है ना, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शन या बुला बिसरा राजा की उपाधि दी गई बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है इसको, राव चंद्रसेन। और इसे क्या पथ प्रदर्शन बोला जाता है। और अभी बोला बुला बिसरा राजा। राव जोधा की बात कर लेते हैं। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बनाया था। जोधपुर और तेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था राव जोधा, पूरे मेहरानगढ़ दुर्ग का। और इसके बाद राव मालदेव ने क्या कहा था? राव मालदेव हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा जाता है। किसको? राव मालदेव को। ये पूछा जाए ना, हसमत वाला शासन किस राजा को कहा जाता है, तो मालदेव ऑप्शन होगा, तो मालदेव को कहा जाता है। सातलदेव क्या है? सातलदेव जैसलमेर में सातलेश्वर का सभा बसाया था सातलदेव। बस इसके बारे में ये ठीक है, लिखनी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका नाम ना इतना लिखो। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अभी लिखो, महाराणा प्रताप का, इन्होंने अकबर क्या किया? हार नहीं मानी थी, अग्रगामी। और पथ पथ प्रदर्शक। और ये आपको पता ही है ना, तो गुलाबी से राजा ने बोला जाता है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग में। राव मालदेव को बोलो, हिंदुस्तान का असमत वाला शासन का होता है। राव सतलदेव दोस्तों क्या है? देखो, जैसलमेर जैसलमेर में सातलमेर जैसलमेर में सातलमेर कस्बा बसाया था। किसने? राव सतलदेव। अब ये तुम लिखो कि इसके बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश है उसके बारे में लिखेंगे, ये बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखो राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं लिख दूंगा, बाकी मैं बोल के बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो, मारवाड़ राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इस वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? राव सिया ने की थी दोस्तों। राव सिया ने इसकी वंश की स्थापना की थी, राठौड़ वंश की। मारवाड़ शासन है ना, मारवाड़ शासन के जसवंत सिंह है।
के शासनकाल को मारवाड़ का चित्र से निकल स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पहले तो एक एक पॉइंट किलो स्थापना और संस्थापक संस्थापक कौन है दोस्तों? रासिया। दो नंबर लगे। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ लिखने की जरूरत नहीं है। जसवंत सिंह का शासनकाल मारवाड़ चित्र शैली बहुत सी शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। उनसे जसवंत सिंह और लिखो 3 नंबर लिखो। अभ्य सिंह के शासनकाल में जो जोधपुर में खेजड़ी आंदोलन हुआ था ना, ये अभ्य सिंह शासनकाल में हुआ था दोस्तों। शासनकाल में जोधपुर में खेजड़ी आंदोलन हुआ। किसी साल में? अभ्य सिंह। 4 नंबर का दोस्तों। 1857 क्रांति के समय शासक कौन था मारवाड़ का दोस्तों? तख्त सिंह था। 1857 की क्रांति मैंने कराई थी, तो वो देख लेना वीडियो। 4 नंबर 5 नंबर का दोस्तों। एकीकरण के समय कौन था दोस्तों? एकीकरण के समय था हनुमंत सिंह। अच्छा नंबर देखो। सरदार सिंह के शासनकाल में जसवंत थड़ा का निर्माण हुआ। किसके समय हुआ था दोस्तों? सरदार सिंह के समय हुआ था। पीछे पॉइंट लिखो ठीक है। इसके बाद आप ये लाइन लिखो। मारवाड़ के शासनकाल में राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य युद्ध होता है। ये युद्ध होता है गिरी सुमेर युद्ध बोला जाता है इसे। ये युद्ध कब होता है? 1544 के अंदर। फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश है ना, राव जोधा से 1459 में दो शहर की स्थापना हुई थी। फिर मारवाड़ के शासक राव जोधा व मेवाड़ के ना उत्तम शासक था महाराणा कुंभा के मध्य एक आवल बावल की संधि होती है। मेवाड़ के बारे में बताया ना, बोल देना। और मारवाड़ के राठौड़ वंश के वंशज कौन थे? रावचंद्र सिंह थे, महाराणा प्रताप थे दोस्तों। और इसे महाराणा प्रताप थे अग्रगामी से बोला जाता है, बुलंदशहर बोला जाता है। मुगलों के अधीनता स्वीकार करके खुद के साथ व्यवहारिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का शासक कौन सा था दोस्तों? कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। 2000 पॉइंट केवल लिख लेते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर हो गया। राव जोधा, ये लिखो मालदेव। राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य गिरी सुमेर का युद्ध 1544 में होता है। 8 नंबर ये लिखो। राव जोधा ने, ये तो आपने पता ही है, तो राव मुसर में स्थापना के लिए लिखो। राव जोधा व मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा की मध्य कौन सी संधि हुई थी? आवल बावल संधि हुई थी। ठीक है। 9 नंबर लो। जैसे सुंदर सिंह ये बोले थे, ये मुगलों की
अधीनता अधीनता स्वीकार व वैवाहिक संबंध किसने बनाए थे दोस्तों, स्थापित किए थे? ये था मोटा राजा उदय उदय मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा जिन्होंने मुगल, देखो महाराणा प्रताप और ये अगर हम ये है ना, ये चंद्रसेन, इन्होंने तो अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो ये मोटा राजा उदय सिंह ना, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की, और इसके बाद इन्हें व्यवहारिक संबंध स्थापित किए थे, अपनी बेटी की शादी की थी इस प्रकार से। तो ये आपने नोट आउट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट।